नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। वहाँ पर एक नगर पंचायत है बक्सवा। वहाँ पर एक गांव है सागोरिया। उस गांव के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर है बक्सवा फॉरेस्ट यानी कि बक्सवा का जंगल, जहाँ पर काफी ज्यादा लाखों ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है वो अभी एक निर्णय लिया है जिसके तहत वहाँ पर जो है वो डायमंड माइनिंग यानी कि जो हीरा है उसका खनन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्योंकि ये जो डायमंड माइनिंग होने वाली है जिसमें ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा कटने वाले हैं वहाँ पर, उसके लिए जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं या फिर वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो डायमंड माइनिंग होने वाली है इसमें हम अल्टरनेटिव क्या देख सकते हैं डायमंड माइनिंग के लिए, या फिर अगर हमें ट्रीज काटने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बक्सवा जंगल है वो छतरपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में जो भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां से करीबन 260 किलोमीटर दूर जो है वो बक्सवा का जंगल है। बक्सवा का जंगल का जो एरिया है वो है 384 हेक्टेयर का। उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था, 2019 में एक बोली लगाई थी। वो बोली ये थी कि ये जो जंगल है इसे कोई खरीदना चाहता है क्या। तो 2019 में जो आदित्य बिरला माइनिंग इंडस्ट्री है उन्होंने इस पर सबसे ज्यादा बोली लगाई थी और इसे 50 साल के लिए लीज यानी कि पट्टे पर लिया था। अब उन्होंने पट्टे पर किस लिए लिया था, तो उन्हें यहाँ पर लगाना था डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। तो वही डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो अभी लगाना चाहते हैं। इसमें होगा क्या, तो जो आदित्य बिरला माइनिंग इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि जो जमीन है उसके नीचे करीबन 3000 करोड़ हीरे के कैरेट जो है वो वहां पर मिल सकते हैं। इसके लिए उन्हें वहां पर डायमंड माइनिंग करनी है और इसमें जो उन्हें रकम मिलेगी वो मिलेगी करीबन 60,000 करोड़ की। और जो उनकी लागत लगने वाली है वो लगने वाली है 25,000 करोड़ की, यानी कि जो मुनाफा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है करीबन 35,000 करोड़ का। अब इसमें शेयर कैसे है, तो इसमें शेयर ऐसे है कि जो आदित्य बिरला कंपनी है उन्हें जाएंगे 58% और जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्हें जाएगी वहां के 42%। लेकिन अब इसे जो है वो पर्यावरण प्रेमी या फिर वहां के जो लोग हैं जो कि ट्रिबल्स जो कि आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं वो भी वहां पर काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी 2006 में रियो टिंटो नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जो कि ग्लोबल माइनिंग कंपनी थी, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को जो है मध्य प्रदेश सरकार से 2006 में लिया था। लेकिन 2006 में लेने के बावजूद उन्होंने 2017 तक इस पर काम करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2017 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को फिर से वापस कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, तो सेम रीजन जैसा कि अभी हो रहा है वैसे ही उस वक्त भी हो रहा था। उस वक्त भी काफी जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था शाइला मसूद का, जिन्होंने जो अन्ना हजारे थे जिनका प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। और उन्होंने ये जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो, तो उन्होंने इस वक्त भी इस पर काफी ज्यादा आवाज उठाई थी। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये जो माइनिंग यहाँ पर बनने वाला है इससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और झाड़ों का जो है वो झाड़ों को नहीं काटना चाहिए, ऐसा उनका भी कहना था। इसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सका और 2017 में आखिरकार वो जो कंपनी थी रियो टिंटो उन्होंने इसे वापस से मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया। और उसके बाद में 2019 में फिर से दूसरी सरकार बनी कमलनाथ जी की और उन्होंने फिर से इसमें बोली लगाई और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन है वो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी का जो बक्सवा फॉरेस्ट का जो बोली लगी है वो लगी है सिर्फ 384 हेक्टेयर पर। लेकिन तब जो बोली लगी थी 2006 में वो करीबन 950 हेक्टेयर से ज्यादा पर बोली लगी थी। यानी कि आज जो एरिया लिया गया है जंगल का वो काफी ज्यादा कम है तब के एरिया से। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या फिर अगर हम 2,18,000 ट्रीज को काटेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट पर या फिर हम पर। तो ये जो एरिया है बक्सवा का या फिर छतरपुर का, यहाँ पर बुंदेलखंड जो जिला है वो भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर नहीं है और वहां पर पानी की काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो होती रहती है। तो अगर हम वहां पर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वहां पर करीबन हमें एक साल में 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी जो है वो लग सकता है। यानी कि पानी की किल्लत जो है वो वहां के गाँव के लोगों को काफी ज्यादा हो सकती है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा झाड़ काटेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की भी काफी ज्यादा कमी हो सकती है। उसके बाद में जैसा कि हमने कोविड में अभी देखा कि हमें ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जरूरत गिरी है, इसीलिए झाड़ों को काटना जो है वो कहाँ तक जायज है ये काफी देखने वाली बात है। उसके बाद में तीसरी बात ये है कि जो सरकार है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, उनका ये कहना है कि हम एक साथ 2,18,000 या फिर 2,15,000 झाड़ों को नहीं काटने वाले हैं, हम करीबन 10 लाख झाड़ों को वहां पर लगाएंगे और उसके बाद में जो है 2,18,000 झाड़ों को 12 चरणों में काटेंगे। नहीं एक साथ नहीं काटेंगे, 12 उसके पार्ट्स रहेंगे उसमें काटेंगे। लेकिन अब ये जो झाड़ है ये करीबन 40 से 50 साल पुराने होंगे, कुछ झाड़ जल्दी भी लगे होंगे, कुछ जो झाड़ होंगे उनको काफी ज्यादा दिन भी हो गए होंगे। लेकिन अगर हमें नए झाड़ लगाना है तो वो झाड़ बढ़ने के लिए भी कम से कम 15-20 साल तो लगेंगे।
तो हम इसमें एक ऐसा अल्टरनेटिव कर सकते हैं कि पहले हम झाड़ लगाएंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, उसके बाद में कहेंगे कि देखिए हमने झाड़ लगाए हैं, झाड़ बढ़ गए, अब हमें ये झाड़ काटने की परमिशन दी जाए। ऐसा एक उसमें हो सकता है। उसके बाद में इसका दूसरा अल्टरनेटिव मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आखिर ये झाड़ों के नीचे ही हमें डायमंड क्यों मिल रहा है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो झाड़ होते हैं उसमें होता है कार्बन, और कार्बन की जो मात्रा है वो झाड़ में अलग अलग प्रमाण में होती है। लीव्स में 1% कार्बन पाया जाता है, उसके बाद में जो ब्रांचेस होती है उसमें 11% पाया जाता है, उसके बाद में जो स्टेम होती है उसमें 62% पाया जाता है, और जो रूट होता है उसमें 26% पाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है उसका परसेंटेज कैसा होता है जो झाड़ है उसके अंदर। इसीलिए जो झाड़ है उसके नीचे जो है वो उसकी जो रूट्स जाते हैं, इसके वजह से वहां पर जो है वो कार्बन का प्रमाण पाया जाता है, और उसी से जो है वो डायमंड माइनिंग होती है। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि CO2 जो है वो कारखानों से निकलता है, जो धुआं उसमें CO2 होता है, और जो कार्बन होता है जो कि झाड़ में होता है, CO2 और C इनका जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होके ही हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो वहां से ही मिलता है। इसीलिए हमें कार्बन जो कि झाड़ से मिलता है वो कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी बात समझनी काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाती है। उसके बाद में मैं आपको दूसरा इसके लिए अल्टरनेटिव या फिर सोल्यूशन ये बताना चाहता हूँ कि अभी आर्टिफिशियल डायमंड जो है वो काफी बड़े पैमाने पर जो है पूरे वर्ल्ड में बनाए जा रहे हैं। अब आर्टिफिशियल डायमंड बनाए कैसे जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डायमंड जो है वो आखिर कार्बन एलिमेंट से ही बनता है। तो कार्बन एलिमेंट को हम लैब में भी यूज कर सकते हैं, और कार्बन एलिमेंट अगर हम लैब में यूज करेंगे तो उस पर अलग अलग रिएक्शन करके या फिर उसकी जो भी प्रोसेस है उसे पूरा करके हम डायमंड बना सकते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, हमें 2 डायमंड जो है वो दिख रहा है। एक डायमंड है जो कि डायमंड माइनिंग से बनाया गया है, और दूसरा डायमंड जो है वो लैब में बनाया गया है। तो ऐसा हम लैब में भी बना सकते हैं। ये इसका दूसरा सोर्स है डायमंड माइनिंग को रोकने के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन थे जो मुझे लगे वो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रीज कटने चाहिए या फिर ये ट्रीज नहीं कटने चाहिए? यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फॉरेस्ट को लेकर यानी कि जो ट्रीज कटने वाले हैं उसको लेकर काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर विरोध जो है वो हो रहा था। तो जबलपुर का एक व्यक्ति है, उन्होंने जो है वो NGT में एक पिटीशन दायर किया। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। वहां पर उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रीज काट रहे हैं ये लोग, ये सही नहीं है और ये रेगुलेशंस और रूल्स के खिलाफ है जो कि फॉरेस्ट के रूल्स होते हैं। तो उस पर NGT जो है उन्होंने ये कहा, क्योंकि NGT का ये काम होता है कि जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड रेगुलेशन या फिर रूल्स होते हैं उनका सख्ती से पालन करना। तो जो NGT है उन्होंने फिलहाल इस पर रोक लगा दिया, और उन्होंने ये कहा है कि अभी एक भी झाड़ जो है वो काटा नहीं जाएगा, और इसकी जो अगली सुनावनी है वो उन्होंने 27 अगस्त को करी जाने वाली है, जिसके लिए उन्होंने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। उसके बाद में आदित्य बिरला माइनिंग इंडस्ट्री से भी उन्होंने जवाब मांगा। तो आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए? क्या झाड़ कटने चाहिए और डायमंड माइनिंग होनी चाहिए, या फिर झाड़ नहीं कटने चाहिए, डायमंड माइनिंग नहीं होने चाहिए? जो मैंने अल्टरनेटिव्स बताया है उस पर आदित्य बिरला को काम करना चाहिए। तो आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट कर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।